अब मिड और स्मॉल कैप, क्योंकि रिटेलर्स की सबकी नज़र उसी पर रहती है। फाइनली एक कन्विक्शन मिल गया है, क्योंकि आपने कहा था कि जब दिग्गज भागेंगे तो ये भी पीछे पीछे मजबूत होंगे। बिल्कुल। और कल सुबह सुबह ही हमें सेंस मिल गया था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के अच्छा दिन हो सकता है। कल आप देखिए सुबह शुरुआत की आराम से, ऐसा नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप सीधा गैप से खुलकर किसी को मौका नहीं मिला। डे लो से डे हाई तक की यात्रा की मिड कैप और स्मॉल कैप भी बताइए, बहुत बढ़िया मौका आपको दिया है। और शुरुआत की 1 घंटे में आराम से पूरा चांस दिया है, जिसको जितना लेना लीजिए। ठीक है, ये तो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स में तो और भी भर भर के मौके मिले हैं। दिग्गजों में रिकवरी के साथ अब इनमें भी जोश आना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कल हमने बैंक्स की बात की थी कि बड़े बैंक चल गए, फेडरल बैंक, कल फेडरल बैंक फिर चल ही गया, कई सारे दूसरे पीएसयू बैंक चल गए। तो अब धीरे धीरे आपको ये देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट मौका कहाँ है, और नेक्स्ट मौका आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मिलेगा। आज 3 छोटी कंपनियों के नतीजों का हम विश्लेषण करेंगे। दमदार नतीजा है। तो ऐसा नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के भी नतीजे ठीक ठाक आना लगे हैं। आज मुझे वो नतीजे 3 देख के बड़ी खुशी हुई। क्योंकि डर ये रहता है ना हमेशा कि खराब समय होता है ना, तो दिग्गज तो संभल जाते हैं रिजल्ट के हिसाब से, छोटी कंपनियों में तुरंत रिजल्ट का इफेक्ट आता है। तो मार्च के दिन में आज मैं ये नहीं कह रहा कि ये 3 कंपनियां तीनों की तीनों पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है, बट एक अच्छी फील आती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपको करना ये कि अच्छे फंडामेंटल और सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनियों में अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और बाजार स्टेबल रहें जो कि रहने चाहिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बेहतर परफॉर्मेंस पूरी होनी चाहिए इसमें। ओके, डन। चलिए, तो सर ने आपको बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर, और ऑफ कोर्स मिड स्मॉल कैप में कैसे मौके मिल रहे हैं, और आगे भी हम आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स पे फोकस करें। लेकिन सर क्यूज